बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 2 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। ग्रामर को अच्छे से समझने के लिए या इंग्लिश को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लेना चाहिए। उसके बाद जो है वो हम बाकी चीज़ों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि स्पीच क्या है। व्हाट इज़ स्पीच? गुफ्तगू, कलाम या जो हम बोलते हैं वो क्या है, वो हमारी स्पीच है। अब स्पीच को या कलाम को हर ज़बान में मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसी तरह इंग्लिश में भी स्पीच को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इनको किस बेस पर जो है हम डिवाइड करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी एक नज़र ये देखिए, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अल्फाज जो हैं, अल्फाज को जो हम मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम करते हैं तो वो क्या है, वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइम इज़ आ नाइस बॉय। अब ये जो है फ़िक्रा तो हमने देख लिया। अब इसके डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनको हम देखते हैं कि वो क्या हैं। साइम, साइम इज़ अ नाउन, प्रॉपर नाउन, नाम है एक। इज़ अ वर्ब, आ नाइस, नाइस क्या है, एडजेक्टिव है। एंड बॉय, बॉय इज़ अ नाउन, अ कॉमन नाउन। अब हम देख रहे हैं कि ये जो फ़िक्रा है इसके सारे जो अल्फाज हैं उनको कैटेगराइज्ड किया गया है, उनको मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है। तो ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और वो काम जिनकी बुनियाद पर जो है वो अल्फाज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब किस बुनियाद पर हम अल्फाज को तकसीम करते हैं? हम अल्फाज को फ़िक्रे में उनके काम की बुनियाद पर जो है वो डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करते हैं। आगे हम इसको डिटेल जो है वो देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो टोटल 8 हैं। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो टोटल 8 हैं। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ preposition, 7 conjunction एंड 8 interjection। ये हमारे 8 जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करेंगे वो है नाउन। नाउन क्या है? अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम। नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग और एनी आइडिया। नाउन जो है वो नाम है। अब नाम किसी जगह का है, किसी शख्स का है, किसी चीज़ का है या फिर किसी आइडिया या किसी ख्याल के मतलब है तो वो हमारा क्या है, नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें प्लेस, प्लेस लाहौर, लंदन और कोई सा भी शहर या कोई सी भी जगह आप कह सकते हैं। पर्सन अकबर, अली, नाजिया and many others names that you can call। Think rose, table, glass, chair। ये क्या है? think जो कि noun है। आइडिया, लव, हेट्रेड और इसी तरह के दूसरे जैसे ऑनेस्टी है, हैप्पीनेस है, ये सारे क्या है, आइडियाज़ है जो कि नाउन कंसिडर होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ नाउन और नाउन क्या है? अ नेमिंग वर्ड। अब प्रोनाउन क्या है? अ रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेसिंग मीन्स नाउन की जगह पे आने वाला, ठीक है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। इसको अब हम एक मिसाल से समझते हैं। अली इज़ अ बॉय। अली इज़ इन 8th स्टैंडर्ड। अली लाइक्स टू प्ले हॉकी। अब क्या है कि ये जो पैराग्राफ है इसमें अली 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 बार बार जो अली के नाम की तकरार है वो पैराग्राफ को जो है वो खुशगवारियत नहीं दे रही। पैराग्राफ हमें जो है वो पढ़ने में अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अब हम आसानी के लिए क्या करते हैं, अली इज़ आ
बॉय, अली इज़ इन 8th स्टैंडर्ड। यहाँ पर हम अली की जगह ही यूज़ करेंगे। अली लाइक्स टू प्ले हॉकी, यहाँ पर भी हम अली की जगह ही यूज़ करेंगे। सो ही इज़ द रिप्लेसिंग वर्ड। ही क्या है? ये रिप्लेसिंग वर्ड है जिसने अली को रिप्लेस किया है। अब अगर पैराग्राफ हम पढ़ें तो वो कुछ यूँ होगा, अली इज़ आ बॉय, ही इज़ इन 8th स्टैंडर्ड, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी। अब जो है वो पैराग्राफ पढ़ने में भी जो है वो अच्छा महसूस हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोनाउन है ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। ये जो है फ़िक्रे में हम रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए जो है वो प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, दे और इसी तरह कुछ दूसरे भी प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। अब तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसको हम उर्दू में इसमें सिफ्त भी कहते हैं। सिफ्त किसी भी चीज़ की अच्छाई या फिर उसकी बुराई। अब एक्चुअली एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो कि नाउन के मानी में इजाफा करता है। नाउन का जो सिफ्त है या नाउन की जो खूबी है वो हमारे सामने लेके आता है, वो क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे कि हम देखते हैं ही इज़ आ बॉय, वो एक लड़का है। अब हमें लड़के की कोई भी खासियत नहीं मालूम। आप दोबारा इसको देखिए, ही इज़ आ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। अब ये जो ब्रेव है जो कि नाउन के साथ लगा है, ये क्या है? एडजेक्टिव है जो कि लड़के की खूबी को बयान कर रहा है। सो ब्रेव इज़ एन एडजेक्टिव। ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये जो एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको काफ़ी अहम भी समझा जाता है। इंग्लिश टीचर्स ये भी कहते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग में एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो आप अपनी तहरीर को ज़िंदगी बख्शते हैं। अब इसको एक मिसाल से हम समझते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और मैं कहती हूँ वंस देयर वाज अ प्रिंसेस। वंस देयर वाज अ प्रिंसेस, ये हो गया एक दफ़ा एक शहज़ादी थी। बट नाउ रेदर देन टेलिंग यू अ प्रिंसेस आई टेल यू दैट अ यंग kind-hearted, brave, and charming princess। अब ये जो यंग, काइंड-हार्टेड, ब्रेव एंड चार्मिंग है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने प्रिंसेस को एक खास शक्ल अता कर दी है। इन अल्फाज को पढ़ने के साथ हमारे जहन में जो है वो प्रिंसेस की एक तशबीह जो है वो बनती जाती है, जिससे हमें प्रिंसेस का एक स्केच बनाने में मदद मिलती है। सो एडजेक्टिव्स जो हैं इनको पार्ट ऑफ स्पीच में काफ़ी इम्पोर्टेंस हासिल है और ये क्या है? ये किसी भी नाउन की खूबी या खामी को उजागर करते हैं। इससे आगे देखते हैं। द फोर्थ वन इज़ वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ये किसी एक्शन यानी किसी काम को करने के लिए जो है वो हम वर्ब को यूज़ करते हैं, या फिर कोई स्टेट कोई फीलिंग जो है उनको भी हम वर्ब से ही रिकॉग्नाइज करते हैं। अब एक्शन क्या है? प्ले, राइट, वॉक, ये सारे क्या है? एक्शंस हैं। खेलना, लिखना, चलना एक्शंस हैं। अब स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ प्राउड, एंगर, डाउट, ये क्या है? ये स्टेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय रोट अ लेटर। अब इसमें ये जो रोट है ये क्या है? ये वर्ब है। शी फील्स सैड टुडे।
अब ये फील सैड, ये क्या है, ये स्टेट है, उदासी की कैफियत एक स्टेट है, और लिखना जो है वो एक एक्शन है। सो वर्ब क्या है, वर्ब को आप कह लें ये ज़िंदगी है, यानी एक्शन है, काम है, हलचल है, काम है, हलचल है तो ज़िंदगी है, और यही वर्ब है। इसके बाद हम इसकी फिफ्थ टाइप की तरफ बढ़ते हैं, एडवर्ब। अब हमने देखना है कि एडवर्ब क्या है। सबसे पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो लफ्ज़ है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के मानी में इजाफा करता है। इसको एक मिसाल के साथ हम समझते हैं। दिस बर्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये जो बर्ड है ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है। और ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव है कि ये जो परिंदा है ये खूबसूरत है, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अब देखिए इसके साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, वेरी। अब वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है, कैसे वो हम देखते हैं। अब ये परिंदा जो है वो खूबसूरत है, लेकिन वेरी यानी बहुत खूबसूरत है। वेरी ने क्या किया है, ब्यूटीफुल के मीनिंग में इजाफा किया है, ब्यूटीफुल के मीनिंग को मज़ीद वाज़े किया है, मज़ीद इसको क्लैरिफाई किया है। दिस बर्ड इज़ ब्यूटीफुल, ये परिंदा खूबसूरत है। हमें जो बर्ड है उसकी खासियत पता चल गई। लेकिन अब फ़िक्रे में क्या है, दिस बर्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये जो वेरी है ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब है उसने ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव के मानी में इजाफा किया है। सो वो लफ्ज़ जो किसी एडजेक्टिव को या वर्ब को या फिर एडवर्ब के मानी में इजाफा करे वो हमारा एडवर्ब है। अब इसको एक और मिसाल से समझते हैं। ही वर्कड द सम क्विकली, उसने बहुत जल्दी सवाल हल कर लिया। अब ही नाउन है, वर्कड द सम उसने सवाल हल कर लिया, ये उसकी खासियत है। लेकिन अब एडवर्ब क्या है, क्विकली। अब यहाँ पर क्विकली जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब जो क्विकली है उसने उसके सवाल करने की खासियत में इजाफा किया है। हमें मज़ीद क्लैरिफाई करके बताया है कि उसने जो सवाल है वो बहुत जल्दी हल जो है वो कर लिया है। सो ये जो क्विकली है ये जो है उसके खासियत में इजाफा कर रहा है नाउन की, तो क्विकली क्या है, वो हमारा एडवर्ब है। सो एडवर्ब जो है वो ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के मानी में इजाफा करेगा, वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन। अब हमने देखना है प्रेपोजिशन क्या है। प्रेपोजिशन पोजीशन, पोजीशन यानी ये किसी भी चीज़ के मौजूदगी, कहाँ पर मौजूदगी, इस चीज़ के बारे में हमें बताता है। अब प्रेपोजिशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यूँ होगी, अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विद समथिंग एल्स। किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन का किसी दूसरी चीज़ के साथ जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन है, वो हमें प्रेपोजिशन बताती है। अब इसको हम एक मिसाल से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। देयर इज़ आ काउ इन द गार्डन। अब इस फिक्रे को जो है हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। देयर इज़ आ काउ और दूसरा है दी गार्डन। अब ये जो इन है इसको फिक्रे से आप निकाल दीजिए। अब ये दो हिस्से हैं, देयर इज़ आ काउ, दी गार्डन। अब ये जो दोनों हिस्से हैं इनमें हमें कोई रब्त या कोई रिलेशन जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, इनमें कोई तल्लक जो है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर इनको एंटर कर दीजिए। देयर इज़ आ काउ इन द गार्डन। अब हमें पता चल रहा है कि गाय बाग में है। इन जो है, इन ने काउ की पोजीशन जो है वो हमें बताई है कि गाय कहाँ पर है, यानी कि वो गार्डन पे है। सो जो इन है वो हमारी क्या है, वो हमारी प्रेपोजिशन है। अब इसको एक और मिसाल से समझते हैं। आ लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। अब इसको भी दो हिस्से करके देखिए।
आ लिटिल गर्ल, आ ट्री। अब यहाँ पर देखिए, आ लिटिल गर्ल, आ ट्री, इन दोनों में हमें कोई तल्लक या कोई बाहमी रब्त जो है वो पता नहीं चल रहा। अब यहाँ पर आप प्रेपोजिशन को ऐड कर लीजिए। आ लिटिल गर्ल सैट अंडर आ ट्री। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो छोटी लड़की है वो दरख्त के नीचे बैठी है। ये जो प्रेपोजिशन है इसने आ लिटिल गर्ल और जो ट्री है उसके दरमियान ताल्लुक को बताया है, या फिर आप कह लें कि जो लिटिल गर्ल है उसकी पोजीशन के बारे में हमें बताया है कि जो लड़की है वो दरख्त के नीचे बैठी है। प्रेपोजिशन जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरी चीज़ के साथ उसका जो है पोजीशन है या उसका जो तल्लक बनता है वो हमें वाज़े करती है। तो देयर आर मैनी अदर प्रेपोजिशंस, जैसे यहाँ पर हमने इन और अंडर यूज़ किए हैं, एट है, ऑन है, अबव है, बिसाइड्स है एंड मैनी अदर्स लाइक दिस। इसके बाद हम अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं जो कि है कंजक्शन। कंजक्शंस क्या हैं? कनेक्टर्स। कनेक्टर्स मीन जोड़ने वाले, तल्लक पैदा करने वाले। इसकी भी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस। वो लफ्ज़ जो अल्फाज को या फिर सेंटेंसेस को आपस में जोड़े वो क्या है? कनेक्टर यानी कंजक्शन है। फिर से इसको एक दफ़ा समझिए। कोई से भी वर्ड्स हैं या फिर सेंटेंसेस हैं, उन दो को जो आपस में जोड़ता है, दो हैं या तीन हैं, वो हमारी कंजक्शन है। इसको हम मिसाल से देखते हैं। 2 and 2 makes 4। अब यहाँ पर कंजक्शन क्या है? एंड, दो, दो, इन दोनों के दरमियान जो तल्लक है, इन दोनों को जो जोड़ा है वो किसने जोड़ा है? एंड ने जोड़ा है। एंड क्या है? यहाँ पर हमारा कंजक्शन है। एक और मिसाल देखिए। आई रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस, ये जो ऊपर वाली मिसाल हमने डिस्कस की ये वर्ड्स हैं। टू, इन दोनों को जो है ये इस कंजक्शन ने जोड़ा है। अब ये जो अगला हमारे पास हमारी एग्जाम्पल है उसमें क्या है? सेंटेंस है। आई रेन फास्ट मिस्ड द ट्रेन। अब ये दो फिक्रे हैं, आई रेन फास्ट मिस्ड द ट्रेन। अब इन दोनों में जो तल्लक है वो किसने बनाया है? बट ने। बट जो है उसने इसको और इसको आपस में कनेक्ट किया है, आपस में जोड़ा है, उसका एक मानी जो है वो वाज़े किया है। जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या हैं? वो कंजक्शंस होती हैं। अब जो फेमस कंजक्शंस हैं वो हैं एंड, बट, सो, बिकॉज, आर। ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये इस तरह के जो वर्ड्स जो दो अल्फाज को या दो सेंटेंसेस को या ज़्यादा को आपस में जोड़े वो हमारी कंजक्शन होगी। आगे हम देखते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ इंटरजेक्शन। व्हाट इज़ एन इंटरजेक्शन? अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। अचानक उमड़ने वाली जो फीलिंग्स हैं, हमारे एहसासात हैं, उनको जो लफ्ज़ बयान करता है वो है इंटरजेक्शन। मिसाल से हम इसको देखते हैं। हुर्रा, आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ हुर्रा है ये खुशी की कैफियत को जो है वो बयान कर रहा है, तो ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। अलास ही इज़ डेड, अफसोस कि वो मर गया। अब यहाँ पर जो अलास है ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या है? वो अल्फाज जो अचानक हमारे में आने वाली फीलिंग्स को बयान करें वो हमारे इंटरजेक्शंस हैं। अब ये जो इंटरजेक्शंस हैं ये इनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, यानी ये जो लफ्ज़ हैं इनका कोई ख़ास मानी नहीं होता, लेकिन ये फ़िक्रे में फीलिंग्स के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आहा, वो, ये सारे इंटरजेक्शन हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। एक दफ़ा हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ये डिस्कस किए हैं। मेनली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको हमने पढ़ा है। वो अब सारे 1 बाय 1 आप दोबारा से देख लीजिएगा, रिपीट कीजिएगा इनको। टॉपिक के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
Till then, take good care of yourself and your loved ones. Allah Hafiz.